हरे कृष्णा। परमात्मा को नारद जी का श्राप। पार्वती माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज तो महान वैष्णव हैं और वे वैष्णव हो करके ठाकुर जी को श्राप देते हैं। वाह। पार्वती जी ने कहा, महाराज यह कथा श्रवण करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। नारद जी तो महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, महान ज्ञानी हैं। इनको प्रभु पर क्रोध क्यों आया? क्या कारण था कि प्रभु पर क्रोध आ गया? शिव जी ने कहा, देवी कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता। राम जी सबके हृदय में विराजते हैं, वे ही लीला करते हैं। अनेक बार ज्ञानी पुरुष भी मूढ़ बन जाते हैं, बुर्बक बन जाते हैं। ज्ञान मिलना बहुत कठिन नहीं, ज्ञान स्थिर रखना कठिन है। यह मानव शरीर एक घड़ा है, इसमें इंद्रिय रूपी 9 छिद्र हैं। एक एक छिद्र से ज्ञान बहकर बाहर निकल जाता है। घड़े में छिद्र हो तो घड़ा रहता नहीं। इंद्रिय रूपी छिद्र को बंद रखोगे तो ही ज्ञान ठहरेगा। ज्ञान मिलना सरल है, परंतु उसको स्थिर रखना बहुत कठिन। जो ज्ञान मिला है उसमें स्थिरता होनी कठिन है। ज्ञान हुए उसके बाद जब तक वासनाओं का नाश नहीं होता तब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए वासना का नाश करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मन वासनाओं में फंसा है, विषय के पीछे भटकता है। अंतर में ज्ञान दीप प्रकट हुए, पीछे भी इंद्रिय रूपी दरवाजों को खोल देता है और फिर उसमें से विषय रूपी हवा का झोंका देता है तथा ज्ञान दीप को बुझा देता है। दीपक को हवा से बैर है, जब हवा का झोंका चलेगा तो दीपक बुझ ही न जाएगा। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। ज्ञान हो पीछे भी मन न भरे तो ज्ञान में स्थिरता नहीं आती। ज्ञान आता है परंतु अस्थाई नहीं रहता। ऐसा साधारण नियम है कि पुस्तकों को पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान स्थिर नहीं रहता। पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान अधिकांश पुस्तकों में ही रह जाता है। बहुतों की तो जिभ पर ही रह जाता है परंतु जीवन में नहीं उतरता। कहा गया है, पुस्तकस्था तुषा विद्या परहस्ते गतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। जो ज्ञान पुस्तकों में ही रहता है वह किसी काम का नहीं है। अपना जो धन दूसरे के हाथ में है वह धन किस काम का है? जरूरत पड़ेगा तो नहीं मिलेगा, कह देगा कि नहीं है। समय पर वह किसी काम के नहीं आते। ऐसा धन जो दूसरे के हाथ में है वह उसको धन नहीं मानना चाहिए। ज्ञानी पुरुष उसको अपना नहीं मानते जो दूसरे के हाथ में है। पुस्तक का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, इसका होना ना होना समान ही है। ज्ञान जीवन में उतरे तभी वह ज्ञान होता है। पुस्तक में पढ़े वह विद्वान और प्रभु प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत।
विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। बहुत बड़ी बात है। पुस्तक पढ़े वह विद्वान और प्रभु प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। बहुत सोचने की बात है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, शास्त्र को पढ़ता है विद्वता हासिल करने के लिए, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़कर जो बोलता है वह विद्वान, और प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु के प्रेम में पागल होकर जो बोलता है वही तो संत है। संत अंदर की पोथी बाँचकर प्रभु प्रेरणा से बोलता है, अंतरात्मा से बोलता है। संत की प्रभु कृपा से ज्ञान होता है। संत को पुस्तक पढ़ने जाना नहीं पड़ता, पुस्तक की जरूरत नहीं होती है। जिसके मात्र पुस्तक पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने संत की सेवा नहीं की है, गुरु की सेवा नहीं की है, जिसने प्रभु को नहीं रिझाया है, प्रभु से प्रेम नहीं किया है, ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। उसको माया विघ्न करती है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है, बाग बैखरी शब्द झरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, वैदुष्यम विदुषाम तदम, भुक्ते न तु मुक्ते। शास्त्रों पर विद्वता पूर्ण व्याख्यान देना, धर्म के ऊपर लंबा लंबा भाषण करके शब्दों का बागजाल बुन देना, शास्त्रार्थ विषय को वाद विवाद में वाणी विलास से भ्रम में डालकर स्वयं का पांडित्य प्रदर्शन करना, अपने को बुद्धिमान विद्वान दिखाना, इन सब से लौकिक सिद्धि भले प्राप्त हो, लोगों में प्रधानता बढ़े, लोगों में वाहवाही हो, पैसा भी मिलता हो, परंतु इससे मुक्ति कदापि नहीं मिलती। ऐसे ज्ञान से अनेक प्रकार के लौकिक भोग प्राप्त हो सकते हैं, और इन भोगों में फंसकर ऐसे ज्ञानी पंडित का पतन हो जाता है। परंतु जिसको प्रचुर उपासना करके ज्ञान प्राप्त हुआ है, ध्यान और भक्ति द्वारा जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको माया कभी नहीं ठगती, उसका पतन नहीं होता, उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जो जितेंद्रिय बनता है उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकता है। संयम पालने से ही ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी मन बुद्धि शुद्ध होती है उसका ज्ञान स्थिर होता है। आत्मा के ज्ञानमय होने से कोई भी अज्ञानी नहीं रहता। समझते तो सभी हैं, परंतु उस समझ में स्थिरता नहीं आती है। परमात्मा की कृपा से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका ही ज्ञान स्थिर होता है। इस समय तुम सब मिलकर शंकर भगवान की तरफ बैठे हो, किसकी शांति रख रहे हो? तुम सबको भजन करने की इच्छा होती है, परंतु यहाँ से घर जाने के पश्चात फलाहार तैयार ना हो तो क्या शांति रखकर प्रभु भजन कर सकते हो? लोग घर से कहकर आते हैं 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, फलाहार तैयार रखना, हाँ गाजर का हलवा बना देना। घर गए, भूख लगी है और देखा कि अभी तो कुछ तैयारी नहीं है, तो फिर कितने ही आंख निकालते हैं, लाल लाल आंखें कर लेते हैं। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? क्रोध में क्या क्या बोल डालते हैं, क्या क्या कह देते हैं, उनको ही नहीं पता। मनुष्य मूर्ख नहीं है, मनुष्य ज्ञान स्थिर नहीं रखता। यह तो सब परमात्मा की लीला है। परमात्मा की लीला से ही मनुष्य का ज्ञान स्थिर नहीं रहता है। बोले पिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई,
अजहि जस रघुपति करहीं, जब सो तस तेहि छन होई। कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई मूर्ख नहीं होता, राम जी जैसी लीला करना चाहते हैं वैसा होता है। नारद जी महान ज्ञानी हैं, भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, महान वैष्णव हैं, परंतु प्रभु को ऐसी लीला करनी थी, इसलिए नारद जी को क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने परमात्मा को श्राप दिया। आहा, भगवान शंकर पार्वती माँ को यह दिव्य कथा सुना रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते हिमालय पर आए। गंगा किनारा है, पवित्र शांत दिव्य भूमि है। नारद जी को बहुत आनंद हुआ कि यह भूमि अति सात्विक है, इस भूमि पर हम परमात्मा का ध्यान करूँगा। सात्विक भूमि में भक्ति बढ़ती है, भूमि भक्ति में साथ देती है। जिस भूमि में जो कार्य हुआ रहता है, उस कार्य के सूक्ष्म परमाणु वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं। गृहस्थ घर में काम के वासना का परमाणु रहते हैं, पाप के परमाणु रहते हैं। जहाँ ममता होती है वहाँ विषमता होती ही है। गृहस्थ के घर में विषमता का पाप है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, भोग भूमि में भक्ति नहीं बढ़ती। इस प्रकार कसाई के घर में हिंसा होने से यदि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, वहाँ रुकने का मन नहीं करेगा। वहाँ जाने के बाद मन में राजस भाव जागृत होगा। तुम मंदिर में जाओ, जिस जगह प्रभु का नाम संकीर्तन होता है वहाँ जाओ, जिस स्थान पर सत्कर्म होता है उस स्थान पर जाओगे तो तुम्हारे मन में सात्विक भावना आवेगी। दिव्य भूमि में बैठकर नारद जी के मन में भक्ति बढ़ी। गंगा के किनारे नारद जी परमात्मा का ध्यान करने बैठे। आदि नारायण भगवान का ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी समाधि में देह की शुद्धि भूल गए, देह का भान उनको नहीं रहा। इतनी अच्छी समाधि लगी नारद जी की। स्वर्ग राजा इंद्र को शंका हुई कि नारद जी ऐसी तपस्या क्यों करते हैं, इनको स्वर्ग का राज्य तो नहीं चाहिए या कुछ और चाहिए। नारद जी को तपश्चर्या में विघ्न करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि नारद जी बहुत दिनों से ध्यान करते हैं, तुम वहां जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालो, उनकी तपस्या भंग करो। जहाँ नारद जी ध्यान में बैठे हैं, कामदेव वहाँ अप्सराओं के साथ आया। कामदेव का पुत्र बसंत, कामदेव बसंत ऋतु को भी साथ लेकर आया। वहाँ सुंदर फूल खिल गए, फूलों का भार से वृक्ष झुक गए, मंद सुगंधित शीतल वायु बहने लगी। अप्सराओं ने नाच गान किया। कामदेव ने अपना काम का बाण मारा। जगत को देखने से मन में काम आता नहीं। जगत सुंदर है ऐसा समझकर देखने से मन में काम प्रवेश होता है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षात्मक और दूसरी उपेक्षात्मक। मनुष्य पूरे दिन आंख बंद करके बैठे रह सकता नहीं। आंख तो खोखली ही पड़ती है और आंख खुली हो तो जगत ही दिखता है। परंतु ज्ञानी महापुरुष जगत को उपेक्षा भाव से देखते हैं, उसमें आश्रित नहीं होते और उपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में ही रखते हैं। जो अपेक्षात्मक दृष्टि होती है सिर्फ केवल ईश्वर में रखते हैं, उन्हीं पर आश्रित होते हैं। ईश्वर के बिना अन्य सब कुछ तुच्छ है, ऐसे भक्त के हृदय में होता है, संत के हृदय में होता है। जगत को उपेक्षा भाव से देखने की आदत डालो कि मेरे काम की नहीं है, बेकार चीज़ है। यह जगत बहुत सुंदर है ऐसा समझ कर देखोगे तो आंख बिगड़ जाएगी, आंख बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, ये निश्चित है।
सुंदर तो वह परमात्मा है जिसने इस सुंदरता को बनाया है। ठाकुर जी अति सुंदर हैं, यह जगत सुंदर है। जब तक मन में ऐसी कल्पना है तब तक संसार का मोह नहीं छूटता। संसार के प्रत्येक वस्तु में माया रखी गई है। जोग माया सब में विद्यमान है। माया के कारण वह सुंदर लगती है और इसी कारण उसके प्रति मोह होती है। सौंदर्य मन की कल्पना मात्र है। जहाँ मनुष्य को सौंदर्य दिखता है, कबूतर को वहाँ सौंदर्य नहीं दिखता। सौंदर्य आँख में है और उसका आरोप मनुष्य वस्तु में करता है। जिसकी आँख में काम है उसे संसार सुंदर लगता है, उसका संसार के विषय से मोह होता है। जिस सौंदर्य को देखने से विकार आवे, मोह उत्पन्न हो, वह सौंदर्य है ही नहीं। सुंदर तो एक श्री राम है, श्री कृष्ण है। श्री राम की सुंदरता को लेकर जगत सुंदर दिखता है। जिसको संसार में सुंदरता लगती है, जिसको संसार के विषय में मोह होता है, जिसका मन संसार में फंसता है, वह परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। संसार का ही भक्ति करता है। श्री राम में मन लगावे, श्री कृष्ण में मन लगावे, संसार के पदार्थों में जिस प्रकार मन लगाया हुआ है, उसी रीति से श्री राम के श्री विग्रह में लगावे तो भक्ति हो जाती है। संसार के विषयों का मोह छोड़ो तो भक्ति हो सकती है। माया घटे तो भक्ति बढ़े। संसार के स्वरूप में आसक्ति का नाम माया और प्रभु के स्वरूप में आसक्ति का नाम भक्ति है। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होती। नारद जी तो महान वैष्णव हैं, महान भक्त हैं, निर्विकार हैं, काम विजयी हैं। नारद जी आँख खोलते हैं परंतु वे उसको उपेक्षात्मक दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा का निरंतर स्मरण करते हैं। नारद जी के मन में थोड़ा भी विकार नहीं आता। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया तब भी नारद जी निर्विकार रहे। नारद जी पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। कामदेव को नारद जी की शक्ति का विश्वास हो गया। अप्सराओं सहित कामदेव नारद जी का बार बार वंदन करता है। काम उनकी खूब प्रशंसा करता हुआ कहता है कि आप कामजीत हो, काम आपका क्या बिगाड़ सकता है, आप महान हो। नारद जी का वंदन करके कामदेव स्वर्ग में इंद्र की सभा में जाता है। नारद जी की वहाँ प्रशंसा करता है। सुनकर सबको आश्चर्य होता है। नारद जी काम पर तो विजय प्राप्त करते हैं परंतु नारद जी के मन में सूक्ष्म अभिमान जागता है। उनके मन में अहम आता है कि मुझे काम पर विजय मिली है। उसके बाद नारद जी कैलाश धाम में जाते हैं। नारद जी आए, इससे भगवान शंकर को बहुत आनंद हुआ। भगवान ने उठकर नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया और कहा, बहुत दिन के बाद आए हो नारद जी, इतने दिन कहाँ थे? नारद जी ने कहा, महाराज मैं तो हिमालय में ध्यान करने बैठा था, समाधि में मन स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करता था। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा किया, परमात्मा का ध्यान करना ही महान पुण्य है। तुम दान दो, यात्रा करो, इससे मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्धि प्रभु का ध्यान करने से होता है। आप ध्यान में तन्मय हुए थे, यह बहुत सुंदर किया। नारद जी सब कथा सुनाने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए उन्होंने कहा, मेरी तो ध्यान करने की सतत इच्छा रहती है परंतु लोग ध्यान में बहुत विक्षेप डालते हैं, बहुत विघ्न डालते हैं। शिव जी ने पूछा, आपने ध्यान में कौन विक्षेप करने आया था? नारद जी ने कहा, कामदेव तो आया था प्रभु, अनेक अप्सराओं को साथ लेकर आया था, बहुत ऊधम मचाया था, बहुत हुड़दुम किया था। शंकर जी ने पूछा, पीछे क्या हुआ?
नारद जी ने कहा, पीछे क्या होना था, मेरे आगे उसकी कुछ चलने वाली थी, कुछ नहीं चली। मैं तो शांत चित्त से परमात्मा का ध्यान करता रहा। उसने अनेक प्रकार से हाव भाव से मेरे मन को चंचल करने का प्रयास किया, परंतु मैं निर्विकार रहा। बेचारा जैसा आया था वैसा ही वापस चला गया। नारद जी का वर्णन करते हुए आत्मस्तुति करने लगे। मैं निर्विकार रहा, मैं अजेय रहा, मुझको कामदेव ने जीत नहीं सका। शिव जी को यह कुछ अच्छा नहीं लगा। शिव जी जान गए, आत्म प्रशंसा करने से पुण्य का नाश हो जाता है, अपना प्रशंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव जी नारद जी को शिक्षा देते हैं, नारद जी तुम तो निर्विकार हो, परंतु तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ कि तुमने यह सब कथा जो मुझसे सुनाई वह वैकुंठ में भगवान नारायण से कभी मत कहना। कदाचित परमात्मा तुमसे पूछें, फिर तुम कहना भी नहीं, उनके पूछने के बाद भी नहीं कहना, बार बार पूछें उसके बाद भी तुम परमात्मा से ये सब कथा मत सुनाना, मत कहना। फिर अगला कथा के लिए कल का इसका अगला भाग देखें।